गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ने वाले मैथ्स बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले नया लेसन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। ये हमारा जो लेसन का नाम है वो है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। मान लो आपको 5 का वर्ग निकालना है, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। और उसका मतलब होगा, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना ही वर्ग कहलाता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकल के आता है वो उसका वर्ग होता है। मान लो आपको 10 का वर्ग निकालना है, तो आप एक तो इस तरीके से लिखोगे कि 10 का वर्ग, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 10 और उसका पावर 2। और इसका मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकल के आता है वो उसका वर्ग कहलाता है। आपको 7 का वर्ग निकालना है, तो आप इस तरीके से लिखोगे 7 का वर्ग, या फिर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 7 का पावर 2। और इसका मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या निकल के आती है वो उसका वर्ग कहलाता है। आई होप इतना आपको समझा होगा। आइए अब देखते हैं वर्गमूल क्या होता है। तो वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहा जाता है। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहा जाता है। एक्चुअली वर्गमूल का एक सिंबल होता है, ये इस टाइप का जो सिंबल होता है वो वर्गमूल का सिंबल कहलाता है। या फिर कभी कभी ये सिंबल आपको इस तरीके से भी दिख सकता है। ये यहाँ पे आपको 2 लिखा रहेगा, तो ये भी वर्गमूल का सिंबल है और ये भी वर्गमूल का सिंबल है। या फिर एक ब्रैकेट रहेगा और ब्रैकेट के ऊपर 1/2, तो ये भी वर्गमूल का सिंबल होगा। देखो, आपको 2 पॉइंट याद रखना है। पहला कि ब्रैकेट रहेगा और ब्रैकेट के ऊपर 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये वर्ग कहलाएगा, जिसको अपन स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि वर्ग को ही स्क्वायर कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ब्रैकेट और ब्रैकेट के ऊपर 1/2, तो ये क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। आपको दोनों का डिफरेंस समझना है। ये वर्ग होता है और ये वर्गमूल होता है। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। आई होप इतना आपको समझा होगा। आइए अब देखते हैं कि वर्ग कैसे निकाले। तो यहाँ पे आपको हेडिंग लगाना है, वर्ग कैसे निकाले। वर्ग कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड स्क्वायर। हाउ टू फाइंड स्क्वायर, वर्ग कैसे निकाले। मान लो आपको 15 का वर्ग निकालना है। मान लो आपको 15 का वर्ग निकालना है, तो अभी आपको मैंने बताया कि वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो उसका वर्ग कहलाएगा। तो वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। और अपने को निकालना है 15 का वर्ग, तब आपको करना पड़ेगा 15 गुणिला 15। तो ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका इसका वर्ग निकालना है आपको, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में कितना है, 5 है, तो आप 5 का लिख दीजिए 25। लास्ट वाली संख्या में कभी 5 दिखा तो उसका लिखेंगे अपन 25। अब यहाँ पे जो संख्या बच जाती है तो उसको उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे 1 था, तो 1 के आगे कितना आता है, 2, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपना वर्ग निकल के आ जाएगा। आई होप इतना आपको समझा होगा। ध्यान दीजिए, मान लो आपको 45 का वर्ग निकालना है। मान लो आपको 45 का वर्ग निकालना है, तो पहला तरीका होगा कि 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो उसका वर्ग कहलाएगा। तो ये पहला तरीका होगा, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। ये दूसरा तरीका होगा इसको निकालने का, कि देखो यहाँ पे 5 है, कभी यहाँ पे 5 आता है तो 5 का कितना लिखेंगे अपन, 25 लिख देंगे। अब जो संख्या यहाँ पे बच जाती है तो उसको उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पे आपको लगाना है। तो इस तरीके से आप इसका वर्ग निकाल सकते हो। आई होप कि आपको समझ रहा होगा। देखिए, फिर से ध्यान दीजिए। मान लो आपको 95 का वर्ग निकालना है, तो पहला तरीका होगा दोस्तों कि उसी को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 95 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो इसका वर्ग कहलाएगा। तो ये पहला तरीका होता है, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। बट मान लो ये पॉइंट आपको याद है कि लास्ट में 5 दिखा, तो 5 का वर्ग निकालना है, 95 का वर्ग निकालना है, और लास्ट में 5 है तो 5 का आप लिख देंगे 25। अब यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा।
तो 9 के आगे कितना आता है 10, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। तो इस तरीके से भी आप वर्ग निकाल सकते हो। बस आपको एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो तरीका होता है ये सिर्फ उसी संख्या में काम आएगा जिसके लास्ट में 5 होगा। जैसे यहाँ पे अपन ने 15 का वर्ग निकाले, जिसके लास्ट में कितना था 5 था। यहाँ पर 45 का वर्ग निकाले तो इसके लास्ट में कितना था 5 था। और यहाँ पे अपन ने 95 का वर्ग निकाले जिसके लास्ट में कितना था 5 था। तो इस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हो। बस आपको इतना याद रखना होगा कि संख्या के लास्ट में 5 होना चाहिए। देखो मान लो आपको 115 का वर्ग निकालना है, मान लो आपको 115 का वर्ग निकालना है, तो पहला तरीका होगा कि 115 को 115 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो और इस तरीके से जो आंसर निकल के आएगा वो वर्ग कहलाएगा। या फिर अभी अपन ने देखे कि कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो उसका वर्ग कैसे निकालोगे। तो कभी लास्ट में 5 है तो 5 का अपन कितना लिखेंगे 25 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो संख्या बच जाती है यहाँ पे कितना बचा 11, तो 11 को उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा 132। तो आप यहाँ पे इसको लिख दो और इस तरीके से भी आप वर्ग निकाल सकते हो। आई होप ये आपको समझा होगा। बस ये वाला तरीका आपको तभी लगाना है जब संख्या के लास्ट में 5 होगा। यहाँ पे अपने जितने भी एग्जाम्पल देखे उसके लास्ट में 5 था। तो ये कभी आप इस तरीके से वर्ग निकालते हो तो बस आपको इतना याद रखना होगा कि संख्या के लास्ट में 5 होना चाहिए और संख्या के लास्ट में 5 है तो आप वर्ग इस तरीके से निकाल सकते हो। आई होप ये आपको समझ रहा है। आइए वर्ग कैसे निकालोगे। तो कोई भी संख्या का वर्ग कैसे निकाले, कोई भी संख्या का वर्ग कैसे निकाले, कोई भी संख्या का वर्ग कैसे निकाले, वर्ग कैसे निकाले। अभी अपन ने देखे थे कि कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। बट यहाँ पे अभी देखने वाले हैं कि कोई भी संख्या उसका वर्ग अपन कैसे निकालेंगे। मान लो आपको 94 का स्क्वायर निकालना है, मान लो आपको 94 का स्क्वायर निकालना है, तो पहला तरीका होगा कि 94 को 94 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो उसका वर्ग कहलाएगा। ये पहला तरीका होता है। बट अपन लोग निकालेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 9 का वर्ग लिखेंगे अपन इस डायरेक्शन में और 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो अपन लिखेंगे इसको इस डायरेक्शन में। मीन्स 4 यहाँ पे है तो 4 का वर्ग लिखेंगे अपन इस डायरेक्शन में और 9 यहाँ पे है तो इसका वर्ग लिखेंगे अपन इस डायरेक्शन में। अब अपने को करना है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका करना है डबल। आई होप ये आप समझ रहे हो। देखो 94 का वर्ग निकालना था तो उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका होता है वर्ग निकालने का कि ये जो 9 है तो इसका वर्ग लिखेंगे अपन इस डायरेक्शन में और ये जो 4 है उसका वर्ग लिखेंगे अपन इस डायरेक्शन में। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है तो 9 चौक 36 और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका करना है डबल। बस अब आपको लिखना है ये जो पहली संख्या है इसको आपको लिखना है एक संख्या छोड़ के, आपको कुछ इस तरीके से इसको लिखना होगा। अब इसका करेंगे अपन प्लस, तो अब इसका प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, 2 और 1 3, 7 और 1 8 और ये 8। तो इस तरीके से भी आप वर्ग कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। आई होप ये आपको समझा होगा। आइए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको वर्ग निकालना है 88 का, तो अपन लिखेंगे कुछ इसको इस तरीके से। और वर्ग निकालने का मतलब होता है दोस्तों उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर निकल के आएगा वो उसका वर्ग कहलाएगा। बट अपन निकालेंगे वर्ग इस तरीके से। 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो 8 का वर्ग लिखा मैंने इस डायरेक्शन में और इस 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो अपन लिखेंगे इस डायरेक्शन में। अब इन दोनों का करना है मल्टीप्लीकेशन, तो 8 भी नीला 8 कितना हो जाएगा 64 और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उसका डबल करना है। बस इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है। इसका डबल हो जाएगा 8, 6 का डबल 128। अब आपको जो पहली संख्या लिखना है वो आपको ध्यान देना है कि ये जो पहली संख्या लिखोगे एक संख्या छोड़ के अपने को लिखना है, यानी आपको लिखना है कुछ इस तरीके से। बस ये आपको याद रखना है और कभी आप ये याद रखते हो तो आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। जो पहला डिजिट होता है वह पहला डिजिट छोड़ के अपने को लिखना पड़ेगा। अब इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 8 और 6 14, 14 का 4 हाथ का 1, 4 2 6 7 और ये 7, तो ये अपना आंसर 7,744। आइए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको 79 का स्क्वायर निकालना है, तो पहला तरीका होगा कि उसी को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
पहला तरीका होगा कि उसी को उसी संख्या से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो वर्ग कहलाएगा। बट अपन निकालेंगे कुछ इस तरीके से। ये जो 7 है तो 7 का वर्ग कितना लिखेंगे 49, और ये जो 9 है उसका वर्ग कितना लिखेंगे अपन 81। आई होप ये आप समझ रहे हो। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लीकेशन, तो 9 गुणिला 7 कितना हो जाएगा 63, और उसके बाद उसका करना है अपने को डबल, तो ये कितना हो जाएगा 126। अब इसको लिखना है अपने को कुछ इस तरीके से। आई होप ये आप समझ रहे हो। देखिए अपने को 79 का स्क्वायर निकालना था, यहाँ पे अपने को 79 का स्क्वायर निकालना था, 79 का स्क्वायर। तो 79 का स्क्वायर निकालना है तो आपको 7 का वर्ग लिखना पड़ेगा इधर इस डायरेक्शन में, और 9 का वर्ग लिखेंगे अपन इस डायरेक्शन में 81। अब इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई, तो 7 में कितना होगा 63, और उसका किया मैंने डबल, तो 63 डबल कितना होगा 126। अब आपको लिखना है कुछ इस डायरेक्शन में, तो जो पहली वाली संख्या है उसको लिखना है एक संख्या छोड़ के, यानी इस डायरेक्शन में, इस तरीके से अपन लिखेंगे, और इसका करना है अपने को प्लस। तो ये हो जाएगा 1, 6 और 8 14, तो 14 का 4 हाथ का 1, 9 2 12, 12 का 2 हाथ का 1, तो 4 6, तो ये अपना आंसर 6241। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। आइए आइए फिर से देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मान लो यहाँ पे आपको निकालना है 82 का वर्ग। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे आपको निकालना है 82 का वर्ग, तो पहले तो आप उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, बट अपन निकाल रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से अपन निकालने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे आपको निकालना है 82 का वर्ग, तो अपन लिखेंगे 8 का वर्ग कितना 64, और ये जो 2 है उसका वर्ग कितना आएगा 4। बस आपको इतना से याद रखना है, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। इसके पहले अपन ने निकाले 88 का वर्ग, तो ये जो 8 था उसका वर्ग कितना आया था 64 आया था। ये जो 4 था उसका वर्ग कितना आया था 16 आया था। ये जो 9 था उसका वर्ग कितना था 81 आया था। बट यहाँ पे बट यहाँ पे अपन निकाल रहे 82 का वर्ग, तो 8 का वर्ग कितना लिखेंगे अपन 64, और 2 का वर्ग कितना है 4। बस आपको इतना याद रखना है कि कभी कोई वर्ग सिंगल डिजिट आता है तो उसके आगे अपने को 0 लगाना होगा। बस आपको इतना सा पॉइंट याद रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। आई होप देखो यहाँ पे अपने को निकालना है 82 का वर्ग, तो 82 का वर्ग निकालना है तो पहला तरीका आपको ये याद है कि उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर अभी हम लोग जो देख रहे हैं उस तरीके से अपन इसको निकालेंगे। तो 8 का वर्ग आपको लिखना है 64 इस डायरेक्शन में, और 2 का वर्ग कितना आएगा 4। बस आपको इतना याद रखना है कि कोई संख्या का वर्ग कभी सिंगल डिजिट आता है इस डायरेक्शन में तो उसके आगे अपने को 0 लगाना होता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ रहा होगा, और ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए मान लो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो जो भी संख्या का वर्ग सिंगल डिजिट आएगा उसके आगे अपन 0 लगाएंगे। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब इन दोनों का करना है मल्टीप्लीकेशन, तो 8 दूने 2 कितना हो जाएगा 16, और 16 का डबल कितना होगा 32। अब आपको लिखना है कुछ इस तरीके से, एक संख्या छोड़ के अपने को लिखना है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 2 और यहाँ पे लिखेंगे अपन 3। अब इन दोनों का करना है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 2, 4 और 3 7, और ये 6, तो ये अपना आंसर 6724। आई होप ये आपको समझा होगा। देखिए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको 73 का स्क्वायर निकालना, तो पहला तरीका तो आपको पता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर मैंने अभी आपको बताया कि ये 7 का लिखेंगे वर्ग अपन 49, और ये 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो यहाँ पे लगाएंगे अपन 0। बस आपको इतना से याद रखना है कि कोई संख्या जिसका वर्ग सिंगल डिजिट आता है उसके आगे अपने को 0 लगाना होता है, और कोई भी संख्या जिसका वर्ग डबल डिजिट आएगा उसके आगे अपने को कुछ भी नहीं लगाना। बस इतना सा आपको याद रखना। अब इन दोनों का करना है मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना हो जाएगा 7 गुणिला 3 21, और इसका करना है अपने को डबल, तो ये कितना हो जाएगा 42। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे हो। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पे लिखे 42, तो इसको लिखना है अपने को एक संख्या छोड़ के अपने को लिखना है, तो इसको लिखेंगे अपन कुछ इस तरीके से, और ये दोनों का करना है अपने को प्लस। तो ये 9 हो जाएगा, 0 और 2 2 हो जाएगा, 9 और 4 13, और ये 5, तो ये अपना आंसर आएगा 5329।
आई होप ये आप समझ रहे हो। आइए अब देखते हैं तीन संख्या का वर्ग कैसे निकालें। तीन संख्या का वर्ग कैसे निकालें। तीन संख्या का वर्ग कैसे निकालें। कैसे निकालें तीन संख्या का वर्ग कैसे निकालें। सबसे पहले अपन ने देखे कि कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 5 है उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। फिर अपन ने देखे 2 अंक वाली संख्या उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। मान लो आपको वर्ग निकालना है 126 का। मान लो आपको वर्ग निकालना है 126 का। दोस्तों पहला तरीका होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो उसका वर्ग कहलाएगा। पर अभी अपन ने देखे कि इसको वर्ग और किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो आपको वर्ग निकालना है 126 का, तो उसको दो भागों में बांट दीजिए। यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो जो भी संख्या दी है उसको दो भागों में इस तरीके से अपने को बांटना है। अब 12 का वर्ग लिखेंगे अपन 144 और 6 का वर्ग कितना आएगा 36। बस आपको इतना से याद रखना है कि कोई संख्या यहाँ पे जो आती है उसका कभी सिंगल डिजिट का स्क्वायर आता है तो उसके आगे अपन 0 लगाएंगे। आगे वाले एग्जाम्पल में अपन वो भी देखने वाले। तो 12 का वर्ग लिखा मैंने 144, 6 का वर्ग लिखा 36। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो 12 से कम कितना हो जाएगा 72 और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका करना है अपने को डबल। तो ये कितना हो जाएगा 144। अब जो पहली संख्या होती है उसको लिखना होता है पहली संख्या छोड़ के, इसको इस तरीके से अपन लिखेंगे और इस तरीके से अपन इसको प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा 6, 4 और 3 7, 4 और 4 8, 4 और 1 5 और ये 1। तो ये अपना आंसर आएगा 15,876। आई होप ये आपको समझा होगा। आइए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको वर्ग निकालना है 228 का। तो पहला तरीका तो आपको पता है, उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट हम लोग देखेंगे इसको दूसरे तरीके से। मान लो आपको वर्ग निकालना है 228 का, तो इसको करेंगे अपन दो भागों में डिवाइड। तो 22 का वर्ग कितना हो जाएगा 484 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो 22 गुणिला 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 का 6 हाथ का 1, 176 और उसका करना है अपने को डबल। बस इसको करना है अपने को डबल। तो 6 6 12, 12 का 2 हाथ का 1, तो ये हो जाएगा 352। अब अपने को लिखना है पहली संख्या, लिखना है पहली संख्या छोड़ के। तो इसको अपन लिखेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसको करना है अपने को प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 6 और 2 8, 5 और 4 9, 8 3 11 और ये अपना आंसर 51,984। आई होप ये आप समझ रहे हो। आइए फिर से देखते हैं। मान लो आपको इसका वर्ग निकालना है। आपको वर्ग निकालना है 323 का। 323 का वर्ग निकालना है तो इसको दो भागों में बांटेंगे अपन। तो ये कितना हो जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा 3। तो 32 का वर्ग होता है दोस्तों 1024 और 3 का वर्ग होता है 9। बस आपको ये याद रखना है कोई वर्ग जिसका आंसर सिंगल डिजिट आता है उसके आगे अपने को 0 लगाना है। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9 और उसका करना है अपने को डबल। तो ये 6 6 12, 12 का 2 हाथ का 1, 9 9 18 और 19। अब इसको लिखना है अपने को इस तरीके से 9 2 9 1 और इसका करना है अपने को प्लस। तो ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 9 4 13 का 3 हाथ का 1 2 3 4 और ये 10। तो ये अपना आंसर 1,04,329। आई होप ये आप समझ रहे। आइए फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको वर्ग निकालना है 982 का। 982 का वर्ग निकालना है तो इसको दो भागों में बांटेंगे। एक हो जाएगा 98 और एक हो जाएगा 2। तो 98 का वर्ग होगा दोस्तों 9,604 और 2 का वर्ग कितना आएगा 4। बट कभी भी सिंगल डिजिट आता है तो आगे अपने को 0 लगाना होता है। अब इन दोनों का करना है मल्टीप्लीकेशन। तो 98 गुणिला 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 का 6 हाथ का 1, 9 9 दूनी 18, 18 और 1 19 और इसका करना है अपने को डबल। तो इसका डबल करेंगे अपन तो 6 6 12 का 2 हाथ का 1, 29 392 और इसको लिखना है अपने को कुछ इस तरीके से। पहले जो डिजिट है वो अपने को पहला डिजिट छोड़ के लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 293। आई होप ये आप समझ रहे हो। कभी दोस्तों आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। और कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरा पढ़ाना आपको ठीक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो ये यहाँ पे लिखना है अपने को 4 और ये कितना हो जाएगा 2।
9 और 4 13, तो 13 का 3, हाथ का 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये 96। तो इस तरीके से अपन कोई भी 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको समझा होगा। आइए अब कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए अपने पास एग्जाम्पल है। जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया 319 का स्क्वायर, दूसरा एग्जाम्पल हो गया 297 का स्क्वायर, थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा 58 का स्क्वायर, फोर्थ एग्जाम्पल हो जाएगा 87 का स्क्वायर, फिफ्थ एग्जाम्पल हो जाएगा 856 का स्क्वायर, और सिक्स एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 145 का स्क्वायर। दोस्तों इनके आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इनके आंसर को कमेंट करके मुझे बताना है। धन्यवाद।